पिछले कुछ दिनों से डेली मॉर्निंग व्लॉग से ही हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है। आज हम ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करेंगे, तो आज हम कुछ टेस्टी और हेल्दी सा बनाएंगे। तो ये हैं भीगे हुए काले चने और खड़ी मूंग, जिसे रात में भिगो करके अभी मैंने सुबह बॉईल किया हुआ है। और इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए खीरे, टमाटर, प्याज। तो ये स्प्राउट्स की सैलड बनती है। वैसे इसमें स्प्राउट्स तैयार नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने इसको रात में ही भिगो करके सुबह ही बॉईल किया हुआ है। तो यहाँ पर छोटे छोटे टमाटर काट लिए हैं, थोड़े से अनार के दाने निकाले हैं और खीरे को बारीक काट लिया है। बारीक काट ली है प्याज, ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, छोटी छोटी सी कटी हुई अदरक और हरी मिर्ची। तो ये सारी चीज़ें ना मिक्स कर देंगे हम उबले हुए काले चने और खड़ी मूंग में। अगर 2 दिन के लिए करीब रख दो ना ढक करके या कपड़े में लपेट के, तो फिर स्प्राउट्स भी रेडी हो जाते हैं। बट मैंने इसको सुबह ही बॉईल कर लिया है। और बॉईल करने के बाद इसमें सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद नमक, और इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, और फिर इसमें डालेंगे नींबू का जूस। तो यहाँ पर एक नींबू का जूस भी मैंने डाल दिया है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हाई प्रोटीन नाश्ता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसमें एप्पल काट के भी डाल सकते हैं या छोटे छोटे से ग्रेप्स भी कट करके पीसेस डाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है। मतलब ये सुबह खाओ ना तो ऐसा लगता है, खुद को ही फील होता है कि हाँ कुछ हमने हेल्दी सा खाया है। तो बस ये तैयार हो गई है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। बॉईल करने में भी टाइम नहीं लगता है। आप इसे स्टीम भी कर सकते हैं जैसे जो मूंग और चने को। तो बस ये मिक्स करके रेडी, टेस्टी और हेल्दी काला चना चाट भी कहते हैं। इसमें चाट मसाला भी आप डाल सकते हो। मैंने सिर्फ नींबू और नमक मिर्ची वगैरह ही डाला है। और इसको खाने के बाद बन रहा है कच्ची कैरी का शरबत। कच्ची कैरी का पना मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी। आज हम बनाएंगे कच्ची कैरी का शरबत, जिसे बनाना बेहद आसान है। तो ये बड़ी सी कैरी है, इसको छील लिया है और इसको पीसेस कट कर लेंगे। इस तरह की जो गुठली होती है अंदर बहुत आसानी से निकल जाती है, जो बीज होता है। और ये कैरी ज़्यादा खट्टी नहीं है टेस्ट में। जो बड़ी वाली आती है ना लंबी वाली, ये ज़्यादा खट्टी नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे खट्टापन वाला टेस्ट नहीं होता। तो इस वाली कैरी का ही शरबत बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर कच्ची कैरी के पीसेस कट कर लिए हैं। एक मुट्ठी हमने पुदीना ले लिया है, गुड़ ले लिया है, एक हरी मिर्ची ली है, एक छोटा टुकड़ा अदरक को भी छील करके ऐसे कट कर लेंगे, ये भी इसमें डाल लेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरे, और इसमें डालेंगे 3-4 काली मिर्ची और एक हरी इलायची के दाने निकाल लिए, छिलका हटा लिया है। इलायची से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। काली मिर्ची और इलायची, जीरा और ये सारे मसाले, अदरक और हरी मिर्ची। गुड़ मैंने मीठेपन के लिए डाला, आप चाहें तो इसमें चीनी डाल सकते हैं। अब इसको हम डालेंगे ग्राइंडर जार में, और इसी के साथ इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे नमक, और थोड़ा सा काला नमक भी डालेंगे, थोड़ा सा रेगुलर नमक भी डाल दिया है। अब इसमें ना थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये जितनी भी चीज़ें एकदम बारीक सी पिस जाए, एकदम फाइन पिस जाएं। और इसके बाद जब ये बहुत ही अभी गाढ़ा गाढ़ा सा लगे, तो फिर जब ये पूरा अच्छे से बारीक पिस जाए ना, फिर इसमें ठंडा पानी और ज़्यादा डाल सकते हैं। अब चाहें तो इसे छान भी सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो सारी चीज़ें पीसी हैं तो रेशे तो होंगे ही, लेकिन मैंने नहीं छाना है, हमने वैसे ही पिया है। अच्छा लगता है। सबसे अच्छा टेस्ट इसमें अदरक और इलायची का आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और पुदीने का रिफ़्रेशमेंट और कच्ची कैरी का ये शरबत। तो बस कच्ची कैरी का शरबत रेडी है। ये झटपट से बन जाता है। बस ग्लास में मैंने डाले हैं आइस क्यूब्स और ये डाल दिया है शरबत। पन्ना जब हम बनाते हैं तो बॉईल करते हैं कैरी को, और ये वाली जो कच्ची कैरी डायरेक्टली पीस करके बना लेते हैं, तो एक कैरी में 2 बड़े गिलास तैयार हो गया है। बहुत टेस्टी लगता है। मीठेपन के लिए आप चीनी या गुड़ कुछ भी डाल सकते हैं, और मैंने गुड़ डाला है लेकिन कम ही डाला है। तो ये वैसा पीने में बहुत अच्छा लगता है, खट्टा भी नहीं लगता और मीठा भी नहीं लगता, खट्टा मीठा। और दही से मैंने बनाई है कोशिम्बीर रायता, जिसमें भी सारे फ्रूट्स वगैरह मिक्स करके। फिर अभी यहाँ पर एक बड़ा चम्मच जितनी दही साइड में रख ली है, क्योंकि इस पूरी दही को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो लास्ट तक पूरी दही एकदम थिक है। मैं इस लंबे बर्तन में ही दही जमाती हूँ, ये जगह भी कम लेता है फ्रिज में रखने पर। और इसको हमने ब्लेंडर जार में डाला है, पिसी हुई मिश्री डाल दी है, और इसमें डाल दिया है रोज़ सिरप, और ये ब्लेंड कर लेंगे। ये शुभम के लिए बन रहा है। कैरी का शरबत हम दोनों ने ही पिया था, फिर ये शुभम के लिए
बना रही हूँ मैं लस्सी। उसको लस्सी पसंद है। अब जो दही का बर्तन है वो मैंने पूरा खाली कर लिया था। अभी उसको धुल के साफ़ करके उसमें दूध गर्म करने रखा है। दही भी मैं अभी जमा लूँगी, क्योंकि दही ख़त्म होने के टाइम पर ही पहले से ही दही की तैयारी कर लेती हूँ मैं, ताकि अगले दही यानी कल की दही के लिए इंतज़ाम आज हो जाए। अभी गर्मी बहुत होने लग रही है, तो सुबह ही दही डाल दिया दूध में। तो ये दूध अभी मैंने फ्रिज से निकाल करके गैस में हल्का सा गर्म किया है, मतलब दूध गर्म नहीं किया है, यूँ कहो कि नॉर्मल किया है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच जितना ये दही डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया है चम्मच से पूरे में, और इसे हम ढक करके साइड में रख देंगे, ताकि जब हम दूध में दही डालें तो वो हिले नहीं बर्तन, वैसा का वैसा ही रहे। दही जब सेट हो जाएगी शाम तक, तब इसे हम फ्रिज में रख देंगे। 5 बजे तक ये जम जाएगा दही। गर्मी काफ़ी होती है ना दोपहर में, तो ये सुबह जमा और फिर रात शाम में जैसे फ्रिज में रख देंगे तो अगले दिन दही एकदम सेट मिलती है। और चलो खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो लंच में बनेगी आज मटर पनीर, तो जिसके लिए यहाँ पर पनीर के पीसेस हैं बड़े बड़े, उनको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने की बहुत अच्छी एक टिप होती है, जिससे पनीर सॉफ्ट भी रहेगा और फ्राई भी हो जाएगा। और ये प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और 1 टमाटर, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो ये छोटी छोटी सारी तैयारी हो गई है। और फ्रीज़र से मैंने हरी मटर भी निकाल दी है, जो कि मैंने स्टोर करके रख ली है अभी इस पहले से ही। विंटर्स में काफ़ी हरी मटर आ रही थी। पैन में सिर्फ 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये बहुत अच्छी टिप होती है। इसके बाद क्या होता है, जब हम पनीर के पीसेस रखते हैं ना फ्राई करने के लिए, तो ये पैन में चिपकता नहीं है नमक डालने की वजह से, और बहुत ही आसानी से पलट करके इसको दोनों साइड से फ्राई कर लेते हैं। बड़ी स्लाइस ये जो पीस है, इसको फ्राई करने से पनीर का क्या होता है, अंदर से पनीर एकदम सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता ज़रा भी, और फ्राई भी ये हो जाता है। इसमें हल्का सा मैंने मिर्ची पाउडर डाला है, नमक तो उस तेल में डाला ही था पैन में, तो वो उसमें आ जाता है। दोनों साइड से पलट करके कुछ मिनट के लिए रखा है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं किया है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे करारा नहीं किया है। अब ये पनीर के पीसेस निकाल लिए हैं। पैन में ऑयल वैसा क्या वैसा ही है। ये देखो पनीर जैसे ही पीसेस कट करेंगे ना, ये एकदम ही सॉफ्ट सा रहेगा अंदर से। आप देख ही रहे हो इसका टेक्सचर। तो इनके सभी के पीसेस कट कर लिए हैं। छोटे मिनी क्यूब्स कट किया है मैंने पीस। आप साइज़ अपने पसंद के अनुसार कर सकते हैं। और मटर पनीर में ऐसे छोटे पीसेस अच्छे लगते हैं। जो फ्रोज़न हरी मटर मैंने निकाली है, उसको पानी से अच्छे से धो के साफ़ करके साइड में रख लिया है। और फिर इसको जिस बोल में निकाली है ना, हरी मटर धुल लिया है, तो फ्रोज़न मटर तुरंत सॉफ्ट हो जाती है। फिर इसमें ये फ्राई किए हुए पनीर डालेंगे। और एक बहुत अच्छी टिप होती है कि आप इसमें डाल दो गरम पानी। गरम पानी में ये हरी मटर और ये पनीर दोनों ही डली हुई रखी रहेंगी। पनीर फ्राई करने के बाद आप कभी भी गरम पानी में डालो, बहुत सॉफ्ट रहता है, सुपर सॉफ्ट हो जाता है पनीर। और नमक, हमने नमक मिर्च मिक्स किया था पहले उसी पैन में, जिसमें अभी 1 चम्मच तेल ही था जो पनीर फ्राई की थी, उसी में डाल दिया है प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। इन सबको डाल करके ना अच्छे से भून लेंगे। ये जो स्टेप होता है प्याज को भून करके ग्रेवी तैयार करना, इससे ग्रेवी बनाने में टाइम भी कम लगता है और ग्रेवी का टेक्सचर और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब इसमें कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं, और 1 टमाटर यूज़ किया है, और इसमें नमक डाल दिया है ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अब ये प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर सब एकदम सॉफ्ट हो चुका है। बस ऐसा ही इसको पकाना था, यानी कच्चीपन ख़त्म हो जाता है प्याज का, और सारी अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का भी, और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब ये सभी चीज़ें जब थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए ना, फिर ब्लेंडर जार में डाल करके इनको ब्लेंड कर लेंगे। और ये प्यूरी तैयार हो गई, टमाटो प्यूरी, यानी प्याज वाला जो मसाला है। इस तरह से मसाले से ग्रेवी का टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है, स्मूथ सा रहता है, और ज़्यादा देर टाइम भी नहीं लगता। अब पैन में डालेंगे सरसों का तेल, गरम करेंगे। खड़े मसाले जैसे तेज पत्ता, दालचीनी, जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्ची, हींग डाली है थोड़ी सी, फिर हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, और इसमें डाला है मिर्ची पाउडर। फिर इसमें डाल देंगे ये जो प्याज, अदरक, लहसुन जो हमने भून के पीस के रखी है, ये पेस्ट डाल देंगे प्यूरी। अब इसी के साथ थोड़ा सा मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्ची, ये कलर के लिए। पहले जो मिर्ची डाली थी वो लाल मिर्ची पाउडर है तीखेपन के लिए। अब सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से भूनने से ऑयल भी कम लगता है सब्जी में, लेकिन फिर भी ऐसे सब्जी ग्रेवी लगती है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा कुछ डाला है तेल वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पहले से प्याज भुन जाता है तो कच्ची नहीं रहती है। फिर थोड़े से भी तेल में आप इस सब्जी की ग्रेवी को भून सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं लगता है। सभी चीज़ें मिक्स करने के बाद फिर इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ऐसे रब करके डालेंगे। भुनी हुई कसूरी मेथी की खुशबू बहुत अच्छी आती है। और उससे अच्छी टिप ये होती है कि आप इसमें 2-3 चम्मच घी डाल दो कसूरी मेथी के ऊपर ना, और फिर आप इसे ऐसे थोड़ा देर रुक जाओ, तो वो घी में मिक्स हो गया कसूरी मेथी, और
फिर उसको पूरे को अच्छे से मिक्स कर दो। ये स्टेप करने से ना ऑयल एकदम सेपरेट सा हो जाता है, यानी ये जो घी हमने डाला होता है, और सब्ज़ी का बहुत अच्छा जायका आता है, स्वाद बहुत बढ़िया हो जाता है। मसाला अच्छे से जब भुन गया है और सेपरेट सा होने लग रहा था, फिर डाल दिया है इसमें ये पनीर के पीसेस और मटर। जो फ्रोज़न मटर हैं वो वैसे बहुत जल्दी से सॉफ़्ट हो जाती हैं, फिर हम इसे कुछ देर गर्म पानी में रखते हैं तो भी ये बहुत अच्छी सॉफ़्ट हो जाती है, मतलब पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मटर पनीर डाल करके अच्छे से पूरा मिक्स करने के बाद फिर इसमें हमने गर्म पानी डाल दिया है। अब गर्म पानी कभी भी ग्रेवी में डालते हो तो उसका टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है, कलर भी अच्छा आता है, क्योंकि वो तुरंत ही फिर उबलने लग जाती है सब्ज़ी, ठंडा भी नहीं होता टेम्परेचर। अब इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाला है और लास्ट में डाला है होममेड गरम मसाला थोड़ा सा। बस अब गरम मसाला डाल करके भी मिक्स कर लेंगे, सब्ज़ी को पूरा अच्छे से मिक्स करके जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से ही पानी डालेंगे, फिर इसको ढक करके धीमी आंच करके कुछ मिनट पका लेंगे। बहुत जल्दी से ये सब्ज़ी रेडी हो जाती है। कोई फेस्टिवल में बनाना है या कोई गेस्ट आने वाले हैं, इस सब्ज़ी में कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं करने होते हैं आपको, बहुत जल्दी से बनती है। ये सब्ज़ी पूरी, पराठे, चपाती, नान किसी के साथ भी बनाएंगे और ऐसे घर का खाना वाली फ़ील देती है। बहुत ज़्यादा ऐसे मसालेदार या बहुत ऑयली नहीं लगती ये सब्ज़ी। ये सब्ज़ी हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है, क्योंकि गाढ़ी नहीं है ना, ज़्यादा थिक जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो बहुत ही रूखी रूखी से लगती हैं, या फिर दाल चाहिए साथ में। यहाँ पर मैंने कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया है, गैस बंद कर दिया और सब्ज़ी रेडी हो गई है। आज दाल नहीं बन रही है, इसलिए कुछ ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी थी, तो फिर मैंने यही मटर पनीर बनाया है और सब्ज़ी रेडी हो गई है। तो इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे हांडी में। बस इसके साथ चपाती, पराठा, पूरी जो बनाना है, जीरा राइस के साथ भी ये मटर पनीर बहुत गज़ब लगता है। तो इसको ढक करके रखा साइड में। ऐसे एक एक करके काम होते जाते हैं और वॉक के बाद आओ ना तो ऐसा लगता है कि बस अब पसर ही जाओ, लेकिन पसरने को तो मिल ही नहीं सकता है। तो आते ही वो काले चने रखे थे भीगे हुए, तो फिर आज मैंने सबसे पहले वही बॉईल करने रख दिया। और मैंने सोचा कि रोज़ हम लोग वॉकिंग का लेते हैं शूट, वही कॉलोनी में गए थे जहाँ पहले जाते थे, वही रंगोली वाला, मैंने सोचा कर लेंगे, अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बीच में, तब अगले दिन देख के वो फिर अच्छा लगेगा, वरना सेम वही रास्ते से हम गुजरते हैं तो मुझे भी हंसी आती है, रोज़ तो वही 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 लेती रहती हूँ मैं शूट, तो बीच बीच में से चेंज होता रहेगा। तो बस अब यहाँ पर अब मैं फल के सेक रही हूँ। आज फिर मैं आपको एक पोस्ट सुनाने वाली हूँ जो कि मैंने कम्युनिटी में शेयर भी की है। लाइंस कुछ इस तरीके की हैं जो दिल को छू जाती हैं। बहुत सी बातें होती हैं जिनकी शिकायतें नहीं होती, बस तकलीफ़ें होती हैं, और तकलीफ़ ऐसी जिसमें दर्द नहीं होता, सिर्फ दिल को ठेस लग जाती है। हमारी उम्मीदों को, हमारे भरोसे को, हमारे व्यवहार को और हमारे खुद के स्वभाव को। फिर भी हम बिल्कुल सामान्य दिखने की कोशिश करते हैं, ना कोई शिकायत करते हैं, ना उखड़ा हुआ सा व्यवहार करते हैं, बस खुद को सीमित कर लेते हैं, थोड़ा चुप हो जाते हैं, कभी थोड़े पीछे हट जाते हैं, थोड़ा व्यस्त, थोड़ी उपेक्षा, हल्का सा मुस्कुरा कर सब आसान कर देते हैं। बस यही एक आदत हर बुरी लगने वाली बातों से कब छुटकारा दिला देती है, हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए खुश रहें बिना वजह, क्योंकि वजह बहुत महंगी है। और ये पोस्ट मुझे बहुत 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 पसंद आई। चलो थाली परोसते हैं। सबसे पहले कुछ मीठा रखते हैं, तो ये रबड़ी, लच्छेदार रबड़ी और इसके ऊपर सॉफ्ट गुलाब जामुन, दोनों ही रेसिपीज़ मेरे चैनल पर हैं, आप देख सकते हैं। और रबड़ी गुलाब जामुन का कॉम्बिनेशन इतना गज़ब का है, अगर कभी नहीं ट्राई किया तो ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको। और सुपर सॉफ्ट पनीर के साथ मटर पनीर की टेस्टी वाली सब्ज़ी, जो कि एकदम घर के खाने वाला स्वाद है। प्लेन जीरा राइस है और साथ में है कोशिम्बीर रायता। और समर्स में आती हैं कच्ची कैरी और कच्ची कैरी का इंस्टेंट अचार। शुरू शुरू में ये इंस्टेंट अचार बहुत सी तरीके से बनते हैं, मसाले वाले, तेल वाले, लेकिन ये जो बिना तेल मसाले का अचार होता है ना, जो रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की है, तो ये कच्ची कैरी का इंस्टेंट अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं तो थोड़ा थोड़ा बना करके इसको रखती रहती हूँ लगातार, क्योंकि मुझे ना इंस्टेंट अचार ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये रबड़ी गुलाब जामुन का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आइसक्रीम गुलाब जामुन भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरीके के कुछ थोड़े से चेंज वाले जो होते हैं ना डिशेस, वो स्वीट डिश में अच्छे लगते हैं। तो कोई गेस्ट घर में आए या कभी आपको कुछ स्पेशल सा बनाना है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएंगी। और बस लंच के बाद ये किचन क्लीनिंग वाला काम तो रहता ही है, महासंग्राम।
वो पोस्ट कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मैंने तो जब पढ़ा था मुझे इतनी अच्छी लगी थी, हर लाइन अपनी सी लगी थी। बढ़ती उम्र में जो हम लोगों के परिवर्तन आए स्वभाव में, सेम वही चीज़ थी और हर कोई इसी को वो एग्री करते हैं। वो पोस्ट सभी को बहुत पसंद आई थी। ये है दिसानो का स्पैगेटी पास्ता जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है और इसको बॉईल करते हैं और इसमें ढेर सारी सब्जियां भी मिक्स कर सकते हैं। ये है अगारो का ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन जिसमें पानी, नमक और ऑयल डाल करके स्पैगेटी को पहले बॉईल कर लेते हैं और इसे ढक करके कुछ मिनट में बॉईल करने के बाद इसको निकाल देंगे गर्म पानी से। तो तुरंत आप इसे ठंडे पानी में डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छी टिप होती है। या फिर आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें तो नॉन स्टिकी रहता है। ढेर सारी सब्जियां पतला लंबा कट कर लें, पैन में ऑयल गरम करें, हरी मिर्ची और सारी सब्जियां डाल करके हल्का सा भून लें। सब्जियों को पकाना नहीं है, बस नमक और ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके मिक्स करके सबको सौते कर लेंगे। फिर ये बॉईल की हुई स्पैगेटी पास्ता डाल करके मिक्स करें और बच्चों की पसंद के अनुसार इसमें आप केचप भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें सब्जियों में ब्रोकली, गाजर, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी सब डाला है और मिक्स करके पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल करके, केचप डाल करके मिक्स करें, गरम गरम सर्व करें, एंजॉय करें, ट्राई करें। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।